ने मां को कॉल किया। उसके बाद दोनों लापता हो गए। मां इंतजार कर रही थी, पिता भी दरवाजे पर टकटकी लगाए थे कि अब लापता बेटे की खबर आएगी। लेकिन चौथे दिन बाद कफन में लौटा लाल। यह दर्द झकझोर देगा। वो आखिरी शब्द, माँ आता हूँ बस। कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और 2 दिन और बचे। हंसी मजाक, कब आएगा मेरा लाल? तो जन्नत नीचे से दिख जाता। बेटे की फिक्र, बहू का जिक्र। इनकी आत्मा को उपास होगा। फरियाद बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। बेटा नहीं, घर आई उसकी लाश। माँ की आंखें नम थी, लेकिन उम्मीद थी बेटा घर लौट कर आएगा। पिता को भी यकीन था मेरे राजा के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। माँ बाप दोनों से बेटे की मौत की खबर छिपाई गई, लेकिन जब राजा की लाश उसके घर पहुंचने वाली थी, तब माँ बाप को बताया गया कि उनका बेटा अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। इसे सुनने के बाद तो पिता जिंदा लाश बन गए। बेटे की मौत का सदमा बदहवास कर गया। माँ के कानों ने बेटे की मौत की खबर सुनी तो कलेजा मुंह को आ गया। जिस घर में शादी की शहनाई बजी थी, उस घर में छा गया मातम। ना जाने ऊपर वाले के सामने कितनी मन्नत मांगी, फरियाद की, जहां भी हो मेरे बेटे को सलामत रखना। ज्योतिषी के पास भी माँ उमा गई कि बताओ मेरा बेटा कब आएगा। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के शिलांग में लापता होने और फिर हत्या की खबर से सब सन्न रह गए। बेटे के घर आने की सारी उम्मीदों ने 2 जून को दम तोड़ दिया। 11 मई को बेटा दूल्हा बना, हनीमून के लिए शिलांग गया। 23 मई को राजा की माँ से आखिरी बात हुई। माँ बेटे के रिश्ते में हंसी ठिठोली को सुनिए, वो आखिरी याद, वो आखिरी अलविदा सुनिए। हेलो, हाँ उतर आए। हाँ मैंने क्या आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे के नीचे? अब जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? आओ कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनकी आत्मा को उपास होगा। मैं फरियाद बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। बेटे की फिक्र भी थी कि जल्दी घर आ जा, थक जाएगा। राजा ने कहा, हाँ आता हूँ बस, 2 दिन और बाकी है। जन्नत नीचे से दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ वो इसकी जन्नत देखने के लिए तो वहां से गया। वो तो अपन को वहां से लगता है, तो ऊपर चढ़ चढ़ के नीचे उतर उतर के देख भी लगा। नहीं अच्छी जगह थी, जगह थी। वीडियो बना के ला भी रहा हो कि नहीं? अच्छी जगह दो वीडियो बना रख के ला रहा हो कि नहीं? डल तो ही नहीं रहा तेरे वीडियो, तो डल नहीं रहा। क्या क्या देख रहा था? क्या क्या देख के आ रहा था? 23 मई को दोपहर को बात हुई। फिर राजा और सोनम से परिवार का कोई संपर्क नहीं हुआ। राजा घर नहीं लौटा। 2 जून को शिलांग के सोहरा थाना इलाके में राजा की लाश खाई में मिली, जिसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। मौत का हथियार था डाऊ। डाऊ मेघालय के लोग अक्सर पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह हथियार नया था, यानी इसे अभी अभी खरीदा गया था। सवाल है क्यों? पुलिस की टीम इस एंगल पर भी जांच कर रही है, कहीं राजा का मर्डर प्लान तो नहीं। वो आज वो चला गया तो मेरा तो एक कंधा ही चला गया, समझ मैं मर गया। और जल्दी मैं भी मर जाऊंगा। क्या करूं? कमाने वाले नहीं रहा तो मैं भी जी के क्या करूं? क्या करूंगा? सबसे बड़ा सवाल राजा की पत्नी सोनम का, कब मिलेगा सुराग? कब पकड़े जाएंगे राजा के गुनहगार? परिवार को कब मिलेगा इंसाफ? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और राजा की जिस हथियार से हत्या की गई है उसका नाम है डाउ। पुलिस की माने तो ये नया हथियार था, तो क्या ये प्लांट मर्डर था? क्राइम सीन पर ऐसे सबूत मिले हैं जो हैरान कर देंगे। दो ऐसे सबूत, क्या इसका कनेक्शन लापता सोनम से है? ये रिपोर्ट देखिए। कपल, कत्ल, क्राइम सीन की गवाही। 3 तारीख में कैद, मिस्ट्री का राज। मौत के हथियार, डाउ की कहानी। क्या राजा का हुआ प्लांट मर्डर? महिला की सफेद शर्ट और रेनकोट किसका? राजा, सोनम और साजिश। एक एक कर इन सबूतों के बारे में सुनिए। क्या ये सुराग हनीमून कपल की मिस्ट्री के राजदार हैं? क्या राजा का मर्डर प्लांट था? ये 3 तारीख है जो कई राज उगल रही है। शिलोंग की वादी में दफन राजा के कत्ल का राज, लापता सोनम का सुराग। पहली तारीख 23 मई, जब राजा और सोनम दोनों लापता हुए। इस बीच सर्च ऑपरेशन चला। दूसरी तारीख 2 जून, खाई में राजा की लाश मिली। राजा की लाश के पास कई सुराग मिले, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तीसरी तारीख 4 जून, क्राइम सीन के पास मिला रेनकोट। क्या ये रेनकोट लापता सोनम का है? मेघालय के चेरापूंजी में एक खास वाटरफॉल है, जिस जगह तक जाना आसान नहीं है। इस वाटरफॉल का नाम है वेई सोंगडोंग। लेकिन वेई सोंगडोंग वाटरफॉल मर्डर मिस्ट्री ने सबको दहला दिया। मेघालय के शिलोंग में इंदौर का कपल राजा और सोनम घूमने गए थे। सोनम की आखिरी बार जब अपनी सास से बात हुई तो वो यही कह रही थी, ये चढ़ाई खड़ी है, उतरते वक्त भी और चढ़ते वक्त भी। 23 मई को राजा और सोनम दोनों घूमने गए थे। फोन पर सोनम ने कहा था वो वाटरफॉल देखने गई है। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए, फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। राजा सोनम दोनों हनीमून के लिए ओसरा हिल गए थे। आखिरी बार 23 मई को सोहरा चेरापूंजी ईस्ट खासी हिल्स जिले में देखे गए। 23 मई को नोंगरियाट गांव में होम स्टे से चेकआउट करने के बाद उन्होंने इलाके का पता लगाने के लिए एक स्कूटर किराए पर लिया। बाद में स्कूटर सोहरा रिम में गोल्डन पॉइंट्स ढाबे के पास मिला, जो सोहरा शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर है। जहां स्कूटर मिला वहां से चंद दूरी पर मिला है ये रेनकोट। क्राइम सीन पर और क्या क्या मिला और क्या क्या गायब है? महिला की सफेद शर्ट मिली। क्या ये शर्ट लापता सोनम की है? पेंटा 40 दवा की एक स्ट्रिप मिली। मोबाइल की टूटी हुई LED स्क्रीन मिली। राजा की स्मार्ट वॉच कलाई पर बंधी थी। 2 हीरे के कंगन, 2 सोने की अंगूठी गायब, 2 सोने की चेन, 4 महंगे मोबाइल गायब। करीब 10 लाख का सामान कहां गया? इस बात का खुलासा हुआ कि राजा का मर्डर डाउ से किया गया, लकड़ी काटने का हथियार। लेकिन ये हथियार नया खरीदा गया था। See, we can't say that DAO is available everywhere. You can even buy it online. So we'll have to find out. But what I can say, it's a new DAO, just used for this purpose. I mean, it's not an old DAO where people use it every day for cutting wood. Or it's a new DAO for just for this purpose. कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। डाउ यानी धारदार हथियार नया था। क्या कत्ल के इरादे से नया हथियार खरीदा गया? राजा की लाश के पास मिली सफेद शर्ट किसकी? क्या सफेद शर्ट का सोनम से कनेक्शन है? वादी में क्या किसी से विवाद हुआ था? सबसे बड़ा सवाल, सोनम कहां है? रेनकोट का कनेक्शन क्या सोनम से है? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और शिलोंग में गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।